दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान में पढ़ेंगे कि प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। देखिए, मैं अगर आपको बता दूं, वर्ण विक्षेपण यानी कि श्वेत प्रकाश का अपने कई रंगों में विक्षेपण हो जाना, बट जाना, इसी को कहा जाता है वर्ण विक्षेपण, यानी श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। मैं आपको बता दूं कि जो भी हमको प्रकाश मिलता है सूर्य से, वह जो है रंग में सफेद होता है। लेकिन जब हम उस सफेद प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म पर जब हम डालते हैं तो वह श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से बाहर निकल करके 7 रंगों में बंट जाता है और साथ ही साथ वे 7 रंगों के प्रकाश की किरण जो है प्रिज्म के आधार की तरफ झुक जाते हैं। सबसे ज्यादा उन 7 रंगों के प्रकाश के किरणों में बैगनी रंग के प्रकाश की किरण जो है वह प्रिज्म के आधार की तरफ सबसे ज्यादा झुकती है। यानी कि हम यूं कह लें कि बैगनी रंग के प्रकाश का विचलन सबसे ज्यादा होता है, ठीक। और सबसे कम जो है लाल रंग के प्रकाश जो है, सबसे कम जो है लाल रंग के प्रकाश जो है वह सबसे कम जो है प्रिज्म के आधार की तरफ झुकता है। यानी कि हम यूं कह लें कि लाल रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है। क्यों? क्योंकि लाल रंग के प्रकाश का झुकाव आधार की तरफ कम होता है। तो जिस रंग के प्रकाश की किरण का झुकाव आधार की तरफ सबसे ज्यादा होता है तो उस रंग के प्रकाश का विचलन कोण सबसे ज्यादा होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बैगनी रंग का प्रकाश है यह जो है प्रिज्म के आधार की तरफ सबसे ज्यादा झुका हुआ है। तो अब हम कह सकते हैं कि बैगनी रंग के प्रकाश का विचलन कोण सबसे ज्यादा है। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि लाल रंग के प्रकाश का झुकाव आधार की तरफ, प्रिज्म के आधार की तरफ सबसे कम है। तो अब हम कह सकते हैं कि लाल रंग के प्रकाश के किरण का विचलन कोण सबसे कम है ना। तो ये हमको देखना है। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे वास्तव में प्रिज्म का काम क्या है, यानी कि प्रिज्म का काम क्या है, प्रिज्म करता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, जो प्रिज्म है, प्रिज्म का मुख्य रूप से 2 काम होता है। पहला काम है प्रकाश के किरण का अपवर्तन करता है। और इसका दूसरा काम क्या है कि श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण करता है। इसका यही 2 काम है। तो हमने जो है पिछले वीडियो में ये हमने पढ़ा था क्या, कि प्रकाश के किरण का अपवर्तन क्या होता है। ये हम लोग ठीक इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यानी कि कोई भी प्रिज्म जो है वह श्वेत प्रकाश यानी सफेद प्रकाश के किरण को उसके 7 रंगों में बांट देता है। और इसी घटना को कहा जाता है श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। यानी कि जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की किरण आपतित होती है तो प्रिज्म से निकलने के बाद वह श्वेत प्रकाश की किरण अपने 7 रंगों के प्रकाश के किरणों में बंट जाती है, डिवाइड हो जाती है, विभक्त हो जाती है। और इसी घटना को, कौन सी घटना, यानी कि श्वेत प्रकाश का अपने 7 रंगों में बंट जाना, श्वेत प्रकाश का अपने 7 रंगों के प्रकाश के किरणों में बंट जाना ही यही घटना कहलाती है क्या, श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वास्तव में देखा जाए, विक्षेपण का मतलब होता है बंट जाना। वर्ण का मतलब होता है प्रकाश का रंग, यानी रंग, है ना। यानी प्रकाश के किरण का, यानी कि श्वेत प्रकाश के किरण का
अपने कई रंगों में यानी 7 रंगों में बंट जाना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक है ना। तो वास्तव में हम आपको बता दें कि जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म पर आपतित होती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो करके विचलित हो करके 7 रंगों में बंट जाता है। देखा जाए वास्तव में श्वेत प्रकाश की किरण को ऐसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या कि ये प्रकाश की किरण जो है विचलित हो गई ना। ये देखा जाए इनका विचलन हो गया, इनका क्या हो गया, विचलन हो गया। ये देखा जाए, देखा जाए देखिए ये विचलन कम है और ये विचलन जो है लाल रंग है। यानी कि अब हम कह सकते हैं, देखिए ये विचलन सबसे कम है और ये विचलन सबसे ज्यादा है। यानी कि अगर हम देखें ध्यान से तो सबसे ज्यादा विचलन जो है ये वाला, तो भाई ये देखा जाए ये सबसे ज्यादा विचलन जो है बैगनी रंग के प्रकाश में हो रहा है। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि बैगनी रंग का प्रकाश जो है सबसे ज्यादा विचलित होता है और लाल रंग का प्रकाश यानी ये देखा गया ये लाल रंग का प्रकाश यानी लाल रंग के प्रकाश में जो है विचलन सबसे कम होता है। तो देखा जाए मैं आपको बता दूं इन विचलन यानी कि ये वास्तव में 7 रंगों में बंटते हैं, इसका क्या कारण है बेटा? इसका सिर्फ एक ही रीजन है, क्या कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक अलग अलग रंगों के प्रकाश के लिए अलग अलग होता है। राइट। अच्छा, बैगनी रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। यानी कि जिस रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है वह प्रकाश की रंग जो है उस प्रकाश के रंग में सबसे ज्यादा विचलन होता है। यानी कि हम कह सकते हैं यन समानुपाते विचलन। राइट। यन का मान ज्यादा होगा तो विचलन ज्यादा होगा, यन का मान कम होगा तो विचलन कम होगा। ये बेटा यन क्या है? वास्तव में यन जो है मैंने आपको बताया ये यन क्या है? यन प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। क्या है? अपवर्तनांक है ना। और ये विचलन क्या है? यानी कि प्रकाश के किरण, जब श्वेत प्रकाश की किरण जो है किसी प्रिज्म पर आपतित होती है आती है तो अपवर्तन के बाद जब वह प्रिज्म से बाहर निकलती है तो वह कई रंगों यानी कई कोणों से होकर के विचलित हो जाती है। तो यन का मान जब ज्यादा होगा तो विचलन ज्यादा होगा। अब हम लोग देख सकते हैं कि बैगनी रंग के प्रकाश के लिए विचलन सबसे ज्यादा है। भाई ये बैगनी रंग जो है आधार की तरफ यानी प्रिज्म के आधार की तरफ सबसे ज्यादा झुका हुआ है। यानी कि जो भाई आप यहां से देखिए है ना, यहां से अगर हम देखें तो यहां से लेकर के बैगनी रंग के प्रकाश के बीच का कोण सबसे ज्यादा है। यानी कि यही क्या है? विचलन है। अरे भाई श्वेत प्रकाश की किरण को ऐसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जब वह प्रिज्म से बाहर निकलती है तो वो 7 रंगों में बढ़ करके, कौन? श्वेत प्रकाश की किरण 7 रंगों में बढ़ करके प्रिज्म के आधार की तरफ सभी प्रकाश की किरणें झुक जाती हैं, यानी सभी रंग के प्रकाश की किरणें झुक जाती हैं। तो ये विचलन कोण है। यानी ये विचलन कोण अगर हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा है और यह विचलन कोण किसका है? बैगनी रंग का है। यानी बैगनी रंग के प्रकाश का विचलन कोण सबसे ज्यादा है। और ये हम लोग अगर ध्यान से देखें ये विचलन कोण किसका है? लाल रंग के प्रकाश का है। यानी कि लाल रंग के प्रकाश का विचलन कोण सबसे कम है। तब हम कह सकते हैं कि लाल रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे कम होगा।
ठीक। और बैगनी रंग के प्रकाश के लिए, बैगनी रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपतनांक सबसे ज्यादा होगा। तो मैंने आपको एक शार्ट फार्मूला बताया है, यन समानुपाती विचलन। यन का मान जिस प्रकाश के किरण का विचलन सबसे ज्यादा होगा, उस प्रकाश के किरण के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपतनांक सबसे ज्यादा होगा। यन ज्यादा होगा तो विचलन ज्यादा होगा, यन कम होगा तो विचलन कम होगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि बैगनी रंग के प्रकाश के लिए, है ना, जो है प्रिज्म का ठीक ना, देखा जाए, यानी बैगनी रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपतनांक सबसे ज्यादा है। प्रिज्म बैगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक, ये लाल रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे कम, राइट। तो ये हो गया, है ना। तो मैं ये हम आपको बता दें कि जो है जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित होती है, आती है, तो वह अपने, तो श्वेत प्रकाश की किरण जो है अपने मार्ग से विचलित होकर के प्रिज्म के आधार की तरफ झुक जाती है और 7 रंगों में बट जाती है। इसी घटना को कहा जाता है प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का, मतलब इसी घटना को कहा जाता है श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। यानी कि श्वेत प्रकाश का प्रिज्म पर पड़कर अपने 7 रंगों में बट जाना ही श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो अब हम लोग इसको चाहे तो लिख सकते हैं, है ना। तो पहले आप इसको बढ़िया से छापिए, फिर आपको हम बताते हैं, या आप लिख ही लीजिए। श्वेत प्रकाश का, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा अपने 7 रंगों में बट जाना, बट जाना, बट जाना श्वेत प्रकाश का, श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है, ठीक है ना। तो देखा जाए, जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म पर आपतित होती है, आती है, तो प्रिज्म से अपवर्तन के बाद वह विचलित हो करके आधार की तरफ झुक जाती है और साथ ही साथ 7 रंगों में बट जाती है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये पहला वाला जो प्रकाश का किरण है, यह बैगनी रंग का प्रकाश है। यानी कि ये वाला आपका बैगनी रंग का प्रकाश है, ये जमुनी रंग का प्रकाश है, और ये नीले नीले रंग का प्रकाश है, और ये हरे रंग का प्रकाश है, ये पीले रंग का प्रकाश है, और ये नारंगी रंग का प्रकाश है,
और ये लाल रंग का प्रकाश है। यानी कि 7 रंगों में हमारा ये श्वेत प्रकाश बंट जाता है। यदि मैं इसको याद करने का तरीका क्या है, हम लोग नीचे से इसको देखेंगे। क्या? वैजनी ह पी नाला, ये इसका पहला अक्षर। वैजनी ह पी नाला मतलब वैजानी हपी नाला, ये याद करने का तरीका है। हम लोग इसको नीचे से चलते हैं। ठीक, तो पहले आप इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। इसको एक बार फिर से आप देखिए। जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर के प्रिज्म के आधार की तरफ झुक जाती है और साथ ही साथ 7 रंगों में बट जाती है। इसी घटना को कहा जाता है श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। राइट। जिस प्रकाश के रंग में विचलन ज्यादा होता है उस प्रकाश के रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, और जिस प्रकाश के रंग का विचलन सबसे कम होता है उस प्रकाश के रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। यानी कि एक हम लोग यहां पर फार्मूला लिख सकते हैं। क्या? n समानुपाते विचलन। विचलन ज्यादा अपवर्तनांक ज्यादा, विचलन कम अपवर्तनांक कम। यानी कि हम कह सकते हैं कि बैगनी रंग के प्रकाश के लिए जो है कांच का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि बैगनी रंग का ये विचलन कोण सबसे ज्यादा होता है। राइट। लाल रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। क्यों? क्योंकि लाल रंग के प्रकाश का विचलन कोण, ये विचलन कोण सबसे कम होता है। इसको याद करने का तरीका क्या है? इसको याद करने का तरीका हम लोग हमेशा नीचे से ही चलते हैं। वैजानी हपी नाला, यानी कि जो 7 रंग के प्रकाश हैं उनके नाम के ठीक पहले अक्षर से हम लोग उसको याद कर सकते हैं। वैजानी हपी नाला। आर का मतलब रेड, रेड का मतलब लाल। ओ का मतलब ऑरेंज, ऑरेंज की हिंदी होती है नारंगी। वाई का मतलब क्या होता है? येलो, और येलो का हिंदी होता है पीला। जी का मतलब होता है ग्रीन, और ग्रीन का हिंदी होता है हरा। बी का मतलब होता है ब्लू, और ब्लू का हिंदी होता है नीला। आई का मतलब होता है इंडिगो, इंडिगो का हिंदी होता है जामुनी, है ना। और वी का मतलब है क्या? वायलेट, और वायलेट की हिंदी होती है बैगनी। ठीक, तो बैजानी हपी नाला, ये आपका तरीका है। मैं आपको बता दूं इसका बेटा रीजन क्या है। रीजन यही है, यानी कि श्वेत प्रकाश का किरण जब प्रिज्म पर आपतित होता है तो आपतित होने के बाद यानी उसका अपवर्तन होने के बाद वह 7 रंगों में बंट जाता है। इसका मेन रीजन यही है कि अलग अलग प्रकाश के रंगों के लिए, अलग अलग प्रकाश के किरणों के लिए, अलग अलग प्रकाश के रंगों के लिए, है ना, कांच के यानी कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। इसीलिए श्वेत प्रकाश की किरण जो है जब प्रिज्म पर आपतित होती है तो वह 7 रंगों में बंट जाती है। प्रत्येक रंगों के लिए n का मान अलग अलग होता है। जिस रंग के प्रकाश में विचलन सबसे ज्यादा होता है, यानी कि जिस रंग का प्रकाश आधार की तरफ सबसे ज्यादा झुकता है तो उसका विचलन सबसे ज्यादा होता है, और जब उसका विचलन सबसे ज्यादा होता है तो उस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा बैगनी रंग के प्रकाश का विचलन सबसे ज्यादा है, यानी कि बैगनी रंग का प्रकाश आधार की तरफ यानी प्रिज्म के आधार की तरफ सबसे ज्यादा झुका हुआ है। इसलिए बैगनी रंग के प्रकाश के लिए जो है कांच का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा। हम लाल की बात करें, लाल रंग के प्रकाश की बात करें,
लाल रंग के प्रकाश का झुकाव आधार की तरफ सबसे कम है, यानी कि लाल रंग के प्रकाश का विचलन कोण सबसे कम है। और जब उसका विचलन कोण सबसे कम है तो लाल रंग के प्रकाश के लिए, लाल रंग के प्रकाश के लिए जो है कांच का अपवर्तनांक सबसे कम होता है ना। तो यही है। तो चाहो तो आप इसको लिख सकते हो, है ना। तो आप इसको बढ़िया से छाप लीजिए, क्योंकि यह परीक्षा में पूछा जा सकता है ना। अच्छा, देखा जाए, अगर हम इन 7 रंगों के प्रकाश को एक सफेद पट्टी पर रख दें तो इस पट्टी के अगले भाग पर एक रंगीन वर्तम, मतलब एक रंग जैसा, यानी कि एक रंगीन पट्टी बन जाती है। ये देखा जाए, ये सफेद रंग की पट्टी है। अगर हम 7 रंग के प्रकाश के सामने इस सफेद पट्टी को रख दें तो ये 7 रंग के प्रकाश जो है इस पट्टी के पहले वाले सिरे पर जो है एक वर्णक्रम बनाते हैं, और इसी को कहा जाता है स्पेक्ट्रम। यानी तब हमारा ये वाला ये पोर्शन हमारा बेटा ये स्पेक्ट्रम कहलाता है, स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। तो आप इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों, आज हम अपने वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, और अब हम इसके आगे जो है अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप इस चीज़ को थोड़ा सा पहले देख लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि जब हम ज़्यादा अगर और पढ़ाएंगे तो ये हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए इस प्रश्न से, इस प्रिज्म के क्वेश्चन से, यानी कि प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इस टॉपिक से जो है परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसलिए इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और अपने कॉपी पर इसका जो है इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए इसको, और उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे जो है आपके बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चन आएगा, श्योर है। धन्यवाद।